भगवान के निर्माण महोत्सव के लड्डू, क्या आपने सोचा है कि इसको बनाना कितना आसान है। सिर्फ 5 मिनट के अंदर हम ये लड्डू बनाकर आज तैयार करेंगे और जब हम अपने हाथ से बनाकर भगवान को ये लड्डू चढ़ाएंगे तो उसका कहना ही क्या। घर के शुद्ध पानी से आज हम ये लड्डू बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। दीपावली आ रही है तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से आज हम बनाते हैं निर्वाण लड्डू। लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर शक्कर ली है। शक्कर का कोई भी नाप नहीं है, सब काम हमें अंदाज से ही करना होता है क्योंकि बहुत ही आसान तरीका है लड्डू बनाने का। तो आप अंदाज से ही शक्कर ले लें और उसमें थोड़ा सा डालें पानी। पानी यदि बोरिंग या कुएं का हो तो सबसे अच्छी बात है। यदि आपके पास दोनों फैसिलिटी नहीं है तो आप नल के पानी को ही गर्म करके उसको ठंडा करके आप ले सकते हैं। तो शक्कर के अंदर पानी डालकर हमें इसको वॉश करेंगे ताकि जो है शक्कर की गंदगी निकल जाए। तो यहाँ पर हमने एक बार पानी निकाल लिया है। अब थोड़ा सा पानी हम इसमें और ऐड करेंगे। जितनी शक्कर होगी वो डूबे जितना ही हमें इसमें पानी डालना है। इसमें पानी का कोई भी रेशो नहीं होता है, बस शक्कर डूब जानी चाहिए। ज़्यादा पानी हमें इसमें ऐड नहीं करना होता है। तो गैस को हमें यहाँ फुल फ्लेम पे करना है और फुल फ्लेम पे ही हमें इसको पकाना है और बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे जब तक कि शक्कर जो है अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाती है। ये देखिए शक्कर अच्छी तरह मेल्ट हो गई है। ऊपर जो ये झाग आ रहे हैं उन्हें हम निकाल लेंगे जिससे जो है लड्डू हमारे अच्छे बनेंगे। और बस कुछ भी नहीं करना है, बस फुल फ्लेम पर जब तक चाशनी गाढ़ी नहीं हो जाती तब तक हमें इसको पकाते रहना है। बहुत ही जल्दी ये गाढ़ी हो जाती है क्योंकि हमें इसमें पानी कम ही यूज़ करना है। अब देखिए चाशनी जो हमारी गाढ़ी होने लग गई है, इसमें तार बनने लग गए हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी देर हमें इसको और पकाना है। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। आज मैं आपको लड्डू जो है मोल्ड में भी बनाना बताऊंगी और यदि आपके पास इस तरह के मोल्ड नहीं है तो मैं आपको कटोरी में भी बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने कटोरी को तो घी से ग्रीस कर लिया है, लेकिन मोल्ड को करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं तो इसमें लड्डू जो है बिना ग्रीस किए ही आसानी से निकल जाते हैं। तो ये देखिए चाशनी भी काफ़ी हद तक हमारी गाढ़ी हो गई है। बस हमें बीच बीच में इसको चलाते रहना है। बस अभी हमें इसको पकाते हुए सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हो कितनी अच्छी चाशनी जो है गाढ़ी हुई और ऊपर झाग भी आने लग गए हैं। बस ये जब झाग आने लग जाए तब आप समझ जाइएगा कि आपकी चाशनी जो है परफेक्ट है। और ये देखिए इस तरह आप चम्मच में लेके इस तरह आप देख सकते हैं कि इसमें ड्रॉप बनने लग गए हैं। तो इसी स्टेज पे हमें गैस की फ्लेम को बंद करना है और बंद फ्लेम पे ही हमें इसको 5 मिनट तक और इसको हिलाना है ताकि चाशनी जो है और अच्छी गाढ़ी और थिक हो जाए। तो ये देखते हिलाते हिलाते जो है चाशनी हमारी खूब अच्छे से गाढ़ी हो गई है। तो बस अब इसे हमें मोल्ड के अंदर ही डालना है। तो जो मोल्ड हमने पहले से तैयार किए थे बस उन्हीं मोल्ड के अंदर हम डाल देंगे। यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें ये काम जो है बहुत ही फटाफट करना है क्योंकि जैसे जैसे चाशनी ठंडी होती जाएगी ना वैसे वैसे जो है गाढ़ी होती जाएगी और यदि वो गाढ़ी हो गई तो फिर इसको जमाना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें ये काम फास्ट ही करना है। तो यहाँ पर मैंने एक साथ इतनी सारी चाशनी के लड्डू बनाए हैं। कम से कम मैंने यहाँ पर आधा किलो चाशनी के लड्डू बनाए हैं। तो यहाँ पर मैं मेरी बेटी की हेल्प ले रही हूँ ताकि हम दोनों मिलकर फटाफट इनको मोल्ड में डाल दें। और ये जो लास्ट का बचा हुआ पार्ट है ये भी हम फटाफट मोल्ड के अंदर डाल देंगे क्योंकि वो जो है धीरे धीरे गाढ़ा होने लग गया है। ये देखिए कितना जो है थिक हो गया है। इस तरह हमें ये काम झटपट ही करना है। तो ये देखिए उसी चाशनी में से हम दोनों ने लड्डू बना लिए हैं, उसने इसमें फिल कर दिए हैं। तो हमारे झटपट लड्डू जो है बनकर तैयार हो गए हैं क्योंकि मैंने एक साथ बहुत सारे लड्डू बनाए हैं। बस अब हमें इन लड्डू को सेट होने के लिए रखना है। बस 5 मिनट के लिए हम इनको सेट होने के लिए रख देंगे ताकि लड्डू जो है आसानी से हम इसको मोल्ड से बाहर निकाल सकें। ये देखिए इस तरह की जब गोली बनने लग जाए तब हमें पता पड़ जाएगा कि हमारी चाशनी जो है परफेक्ट बनी है, यानी कि हमने जो मोल्ड में लड्डू डाले हैं वह आसानी से निकल जाएंगे। जिस तरह से मैंने आपको बनाना बताया था उसी तरीके से मैं एक राउंड लड्डू के और बना रही हूँ और इन मोल्ड में डाल दूँगी। तो ये देख के झटपट हमारा दूसरा राउंड भी जो है बनकर तैयार हो गया है। यदि आप एक बार बनाने लग जाएंगे ना तो आप फटाफट जो है बहुत सारे लड्डू बना सकेंगे। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम बड़ी सिटी में रहते हैं और वहाँ पे लड्डू जो है अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो हमें यदि हाथ से लड्डू बनाने आते हैं तो हम झटपट बनाकर जो है भगवान को समर्पित कर सकते हैं। तो बस सभी को 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं और फिर हम इनको निकाल लेंगे। जैसे ये ठंडे होंगे तो बिल्कुल टाइट हो जाएंगे और लड्डू का शेप ले लेंगे।
तो ये देखिए लड्डू जो है हमारे बिल्कुल सेट हो गए हैं। बस ज़रा सा हमें चाकू की मदद से इनको निकालना है और इसको उल्टा करके हमें हल्का सा टेप करना है, जितने में हमारे सारे लड्डू निकल आएंगे। ये देखिए कितना अच्छा शेप आया है, बहुत ही अच्छा लड्डू हमारा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए कटोरी का भी मैं आपको निकाल के बताती हूँ। बस इसको कटोरी को हम उल्टा करेंगे और टेप करेंगे और ये देखिए हमारा कितना अच्छा और शानदार लड्डू बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह हम सभी लड्डू को निकाल लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आज आपको लड्डू बनाना बताया है। कुछ ऐसी खास बातें थी जिसका कि आपको ध्यान रखना है, तो आपके लड्डू जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आज आपको बनाना बताया है। फिर भी कुछ बच जाता है तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई करती हूँ। इस तरह जिस भी शेप या साइज़ का आपको लड्डू बनाना हो आप उसमें डाल दीजिए, उसी शेप और साइज़ का जो है लड्डू बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक सुमेरु पर्वत बनाने की कोशिश की है, यानी कि मैंने यहाँ पर 4 साइज़ के लड्डू बनाए हैं। ये देखिए जिस तरह वीडियो में देख रहे हैं, इस तरीके से भी आप छोटे से बड़ा क्रम करके भी लड्डू जो है बना सकते हैं। देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो देखा ना आपने, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आज आपको लड्डू बनाना बताया है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लेकिन सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंच सकें। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करके सभी के पास पहुंचाएं ताकि सभी लोग अपने हाथ से शुद्ध लड्डू बनाकर भगवान को समर्पित कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।